नमस्कार। मैं रमेश दुबे मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? तो कालिदास पुरस्कार कला एवं अभिनय से संबंधित है। कला एवं अभिनय। कालिदास संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं और कालिदास का संबंध उज्जैन से रहा है। उज्जैन मध्य प्रदेश। कालिदास ने कई किताबें लिखी है, जैसे कि मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव आदि। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का निर्यातक देश है ब्राज़ील और भारत में कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी होता है कर्नाटक में और विश्व में होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो चिपको आंदोलन शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है और उत्तराखंड में शुरू हुआ था। दो और सामाजिक आंदोलन हैं। एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था मेघा पाटकर ने गुजरात में। और एक है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में और इसको शुरू करने वाले थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। विश्व का पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? तो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर। हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी के ऊपर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। ये दोनों शहर थे जापान के और ये परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। अमेरिका ने जब 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया जापान के शहर नागासाकी के ऊपर, तो इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा विश्व समाप्त हुआ था 1945 में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो अखिल विज्ञान आयुर्विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में, जिसको हम एम्स के नाम से जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई, जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और इंडिया गेट है दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती की स्थापना कहाँ की थी? तो विश्व भारती किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो है विश्व भारती विश्वविद्यालय और ये कोलकाता में है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। जन गण मन लिखा था। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है वरुण नेपच्यून। वरुण नेपच्यून। सबसे नज़दीक का है बुध मरकरी। सबसे नज़दीक का है बुध मरकरी और सबसे दूर का है वरुण नेपच्यून। गवर्नर यानी राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो गवर्नर बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। गवर्नर यानी राज्यपाल बनने की 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की भी है 35 वर्ष और राष्ट्रपति का भी होती है 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की कम से कम उम्र होती है 35 वर्ष। अधिकतम उम्र कोई लिमिट नहीं है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी, राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू स्थित है बेल्जियम में। बेल्जियम में वाटरलू की एक लड़ाई हुई थी 1815 में। 1815 में, जिसमें नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी। नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में 1815 में। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने। जॉन गुटेनबर्ग। राष्ट्रीय एरोनॉटिक लेबोरेटरी कहाँ पर है? कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। बेंगलोर को हम अंतरिक्ष नगर के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जानते हैं, बगीचों के शहर के नाम से भी जानते हैं। चार मीनार कहाँ पर है? तो चार मीनार है हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। सलारगंज संग्रहालय भी है हैदराबाद में। सलारगंज संग्रहालय भी है हैदराबाद में।
कौन सा जानवर अंतरिक्ष में पहली बार भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में जो है कुतिया गई थी और उस कुतिया का नाम था लाइका। लाइका अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश जो है यूएसएसआर, जिसको हम आज के समय रूस के नाम से जानते हैं। और चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने वाला पहला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्यों ने भारत के जिस इलाके पर कब्जा किया उसको कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। ऐसी मान्यता है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का नेता भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेता भी होता है प्रधानमंत्री, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेता भी होता है प्रधानमंत्री। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी तांबा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में मानते हैं लोहा। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया, बिहार में। भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिया था सारनाथ, वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, जो 2024 में पाँच व्यक्तियों को दिया जा रहा है। वो व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री; लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री; पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री; और कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो भारत के एक किसान प्रधानमंत्री थे। हमारे देश में हरित क्रांति कब हुई थी? तो हरित क्रांति हुई थी 1967-68 में। 1967-68 में हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अब साइंस के, किसी द्रव कितनी अवस्थाएं होती है? तो द्रव की अवस्थाएं होती है 3: ठोस, द्रव और गैस। द्रव की चौथी अवस्था मानी जाती है प्लाज्मा। लंबी खोखली हड्डियां जो कि उड़ने वाले पक्षी से जुड़ी होती है उसको कहते हैं नभचर पक्षी। तांबे का मुख्य आयस्क कॉपर पायराइट होता है। एटीपी का शाब्दिक अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। प्रकाश के संश्लेषण में CO2 गैस प्रयुक्त की जाती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रकाश संश्लेषण के बाद निकलती है ऑक्सीजन। अंदर ले जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकलती है ऑक्सीजन। सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रक्त का वाहक है ऑक्सीजन। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, और जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं यानी जूलॉजी में जीव जंतुओं का, और बोटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जब लिटमस पेपर की एसिड की बूंद डालते हैं तो नीले से लाल हो जाता है। एसिड मतलब अम्ल को डालते हैं तो नीले से लाल हो जाता है, और जो क्षार गिराते हैं तो लाल से नीले हो जाता है। क्षार गिराने पर लाल से नीला, और अम्ल गिराने पर नीले से लाल। काला रंग प्रकाश को सबसे अधिक सोखता है। क्वेश्चन आएगा कौन सा रंग प्रकाश को सोखता है? तो प्रकाश को सोखता है
काला रंग। कोयला मुख्यतः कार्बन का बना होता है। कोयला बना होता है मुख्यतः कार्बन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र होता है 120 दिन। 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, वो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। एड्स प्रभावित करता है शरीर की प्रतिरोध क्षमता को। शरीर की प्रतिरोध क्षमता को। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। 0.03%। और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। पेंसिल क्या होता है? तो पेंसिल होता है ग्रेफाइट। पेंसिल होता है ग्रेफाइट। शकरकंद का प्रजनन जड़ से होता है। शकरकंद का प्रजनन किससे होता है? शकरकंद का प्रजनन जड़ से होता है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल। बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा से हुई है। ग्रीस भाषा से हुई है। एक समान ध्रुव के चुंबक आपस में दूर जाते हैं। समान ध्रुव के चुंबक जो है आपस में दूर जाते हैं, और असमान ध्रुव के चुंबक आपस में नज़दीक आते हैं। नज़दीक आते हैं। चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होते हैं। चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।